मुंबई में बरसात का मौसम था। डिटेक्टिव करण मेहरा अपने ऑफिस में बैठा ठंडी कॉफी पी रहा था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा अंदर आए। कर्ण, तुम्हारे लिए एक मामला है, लेकिन ये बाकी मामलों जैसा नहीं है। उन्होंने बताया कि मशहूर बिजनेसमैन विक्रम अरोड़ा का कल रात उनके अपने घर में कत्ल हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि विक्रम की मौत एक बंद कमरे में हुई। दरवाजे, खिड़की सब अंदर से लॉक थे। कर्ण उसी रात अरोड़ा मेंशन पहुंचा। पुलिस ने कमरा सील किया हुआ था। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा विक्रम फर्श पर पड़े थे। उनके सिर के पास एक टूटा हुआ कांच का गिलास था और टेबल पर एक अधूरी व्हिस्की की बोतल। कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। खिड़कियां अंदर से बंद थी और दरवाजे का ताला भी सही था। कर्ण की नजर एक अजीब चीज पर गई। कमरे के कोने में रखे एक बड़े फूलदान में ताजा मिट्टी थी, लेकिन उसमें पौधा नहीं था। विक्रम की पत्नी सोनिया अरोड़ा ने कहा कि कल रात वह पार्टी में गई थी और लौटकर उन्होंने यह नजारा देखा। नौकरानी राधा ने बताया कि रात 9 बजे उसने विक्रम को फोन पर किसी से झगड़ते सुना था और विक्रम का छोटा भाई अजय अरोड़ा, जो विक्रम से बिजनेस को लेकर अक्सर झगड़ता था, कत्ल के समय घर पर मौजूद था, लेकिन कहता है कि वह अपने कमरे में सो रहा था। कर्ण ने विक्रम के फोन का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। आखिरी कॉल एक अज्ञात नंबर से थी, जो ट्रेस करने पर एक पुराने छोड़े हुए गोदाम तक जाता था। कर्ण और इंस्पेक्टर शर्मा उस गोदाम में पहुंचे। वहां सड़ांध और धूल के बीच उन्हें एक टूटी हुई कुर्सी और खून के धब्बे मिले। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी एक पुराना पोलारॉइड कैमरा, जिसमें एक अधूरी फोटो फंसी हुई थी। फोटो आधी धुंधली थी, लेकिन उसमें विक्रम और किसी नकाबपोश शख्स की परछाई दिख रही थी। वापस अरोड़ा मेंशन आकर कर्ण ने उस खाली फूलदान की मिट्टी की जांच करवाई। मिट्टी में गन पाउडर के कण मिले, मतलब कमरे में कोई हथियार छुपाया गया था या फिर मिट्टी किसी विस्फोटक से जुड़ी थी। पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग मिस्टर दत्ता ने कर्ण को बताया कि कत्ल वाली रात उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे किसी भारी चीज को जमीन पर घसीटा जा रहा हो, और फिर उन्हें एक आदमी घर के पिछले गेट से भागते दिखा, जिसके पैरों में लाल रंग के जूते थे। कर्ण ने अजय के कमरे की तलाशी ली और अलमारी के पीछे से लाल जूतों की एक जोड़ी निकाली, जिनके तलवों पर मिट्टी उसी तरह की थी जैसी फूलदान में थी। लेकिन अजय ने कहा, मैं फंसाया जा रहा हूं, मुझे नहीं पता ये जूते मेरे कमरे में कैसे आए। कर्ण को लगा कि मामला बहुत साफ सुथरा तरीके से अजय पर डालने की कोशिश की गई है। उसने नौकरानी राधा से दोबारा पूछताछ की। इस बार राधा ने डरते डरते सच बताया, मैडम सोनिया ने मुझसे कहा था कि मैं पुलिस को अजय का नाम बताऊं। अगर नहीं बताया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। कर्ण ने सोनिया की कॉल डिटेल्स चेक कराई। उसने कत्ल से 2 दिन पहले उसी अज्ञात नंबर पर कई बार बात की थी, जो गोदाम से जुड़ा था। इससे साफ था सोनिया और नकाबपोश आदमी का कोई रिश्ता था। कर्ण ने सोनिया को पकड़ने के लिए चाल चली। उसने अखबार में खबर छपवाई। गोदाम में मिला कैमरा और फोटो पुलिस की लैब में साफ कर लिया गया है। कातिल की पहचान हो चुकी है। रात को सोनिया खुद कर्ण के ऑफिस आई और फोटो के बारे में पूछने लगी। कर्ण ने कहा कि फोटो कल प्रेस के सामने जारी होगी। जैसे ही सोनिया जाने लगी, कर्ण ने धीरे से कहा, फूलदान में मिट्टी भरकर रिवॉल्वर छुपाने का आइडिया अच्छा था, लेकिन तुमने मिट्टी में बचे गन पाउडर के कणों का ध्यान नहीं रखा। सोनिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसी वक्त इंस्पेक्टर शर्मा अंदर आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सोनिया ने कबूल किया वह और नकाबपोश आदमी, उसका पुराना प्रेमी, मिलकर विक्रम को मारना चाहते थे ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। गोदाम में उन्होंने विक्रम को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने पुलिस को देने की बात कही तो सोनिया ने उसी रात रिवॉल्वर से गोली मार दी। वह रिवॉल्वर उसने फूलदान में मिट्टी भरकर छुपा दी और बाहर से ऐसे दिखाया जैसे कोई चोरी छुपे अंदर आया ही नहीं। अजय के कमरे में लाल जूते उसने ही रखे थे ताकि शक उसी पर जाए। सोनिया को सजा हो गई, लेकिन कर्ण के दिमाग में एक सवाल रह गया, गोदाम में मिला कैमरा और अधूरी फोटो किसने ली? फोटो को साफ करने पर सामने आया तस्वीर लेने वाला कोई तीसरा शख्स था, जिसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। वह शख्स था इंस्पेक्टर शर्मा।
करण ने कैमरे से नजर हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी साजिश की गंध थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।